आप पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र का संदर्भ देख रहे हैं। उसमें यह भी आप देखने को पाएंगे कि किस प्रकार से भूमाफिया सत्यम क्रिया योग संस्थान के रहने वाली महिलाएं सत्यम के कहने पर व्यास मुनि जी को शारीरिक रूप से स्पर्श करके यानी देह व्यापार का एक षड्यंत्र, दूसरा ड्रग्स की सप्लाई यानी कुछ ऐसी औषधियां देकर के उत्प्रेरक जिससे व्यास मुनि जी को समस्या क्रिएट की जा सके, ऐसी कुछ भावनाओं से प्रेरित होकर के षड्यंत्र करते हुए दिखाई पड़ती हैं और बहुत सारे साधु संतों को प्रताड़ित करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, जिसका विरोध संतों ने किया, साधुओं ने किया। गुरुवार को यूपी के प्रयागराज जिले के झूसी स्थित हंस माधव जी का दर्शन करने गए जगत गुरु स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज करीब दर्जन भर साधु संतों के साथ पहुंचे, किंतु वहां पहले से ही मौजूद योगी सत्यम के अनुयायियों ने जगत गुरु स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज और साधु संतों को बंधक बनाकर मारपीट करनी शुरू कर दी और हंस माधव जी का दर्शन करने से रोक दिया। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर झूसी ने किसी तरह मामले को शांत कराया। मिली जानकारी के अनुसार जगत गुरु स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज साधु संतों के साथ गुरुवार की दोपहर 2:30 बजे के करीब साधु संतों के साथ हंस माधव जी का दर्शन करने झूसी स्थित क्रिया योग अनुसंधान संस्थान पहुंचे थे। वेद व्यास जी महाराज ने आरोप लगाया कि आश्रम में मौजूद लोगों ने हंस माधव जी का दर्शन करने आए जगत गुरु स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज को बंधक बनाकर साधु संतों के साथ मारपीट की। योगेश्वराचार्य जी यहाँ साथ में है, अभी भी अंदर कैद में है। वो देखिए ताला के अंदर बंद करके रखे, वीडियो कैमरा दिखा दीजिए। हंस भगवान के हंस तीर्थ के लिए दर्शन करने के लिए आए थे, किस प्रकार से बदतमीजी कर रहे थे। देखिए स्वामी जी हमारे अंदर, हम लोग गए थे हंस तीर्थ मंदिर के दर्शन करने के लिए। आने में हम लोग प्रतिष्ठान भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए आए थे। हंस तीर्थ मंदिर में गए, वहाँ से कहे चलिए महाराज जी अंदर आप पहले महाराज इसमें लीजिए, उसके बाद आपको दर्शन कराते हैं। अंदर सत्यम ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और उसके साथ जो महिलाएं हैं वो भी इधर उधर की बात करने लगे, चलिए उसको मारते हैं पीटते हैं, कमरा बंद करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, बहुत हमारे प्रताड़ित किया। अभी बहुत भी स्वामी जी भी अंदर हैं। सोच का ये मंदिर भगवान की कृपा है। कौन है अंदर? अभी अंदर कौन है? अंदर स्वामी योगेश्वराचार्य, इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर, चंद्र प्रकाश आचार्य जी, सब रामानुजी संत हैं, वैष्णव संत हैं, संत रामदास जी महाराज वृंदावन ओम नमः शिवाय गौशाला। इन्होंने कहा चलिए अब स्वामी जी से बात कर लीजिए, उसके बाद आपको मंदिर में दर्शन कराने देंगे, लेकिन वहाँ जाकर के गेट पर ताला बंद कर दिया। वहीं जगत गुरु स्वामी योगेश्वरानंद महाराज जी ने बताया कि मेले में कुछ साधु संतों ने कहा कि योगी सत्यम जी हंस माधव जी को कब्जा किए हुए हैं, लेकिन जब तक हम अपने आंखों से ना देख लें तब तक किसी बात को नहीं माना जा सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। जगत गुरु स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज का आरोप है कि यहाँ भगवान का दर्शन तो नहीं करने मिला, किंतु आश्रम के अंदर मौजूद लोगों ने साधु संतों के साथ मारपीट की है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे साधु संतों या किसी के साथ नहीं करना चाहिए। योगी सत्यम जी को चाहिए कि हंस माधव जी के दर्शन करने के लिए लोगों को रास्ता दे दे, जिससे लोग 12 माधव में से एक हंस माधव जी का दर्शन कर सकें। देखिए, मेले में कुछ संतों ने इस बात में विवाद किया कि पूज्यपाद स्वामी श्री योगी सत्यम जी ने कब्जा किया है। उन्होंने कहा जब तक किसी चीज़ को आँख से ना देखा जाए तो मैं नहीं मान सकता कि हकीकत क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है। तो दास की इच्छा हुई कि मैं जाकर के देखूं, दर्शन करूं, तो उसमें कुछ अनैतिक लोग भी आ गए, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं किसी से। हमारी जो अपनी पर्सनल इच्छा थी, केवल दर्शन की भावना थी, तो यहाँ के लोगों ने अच्छा सपोर्ट करके मुझे कहा कि चलो अंदर दर्शन करो। लेकिन वो भी बीच में आ गए तो उसको लोग मारने पीटने लगे, तो महाभारत करने तो आए नहीं थे हम यहाँ। तो हमारा उद्देश्य ये था कि केवल देखें जो विवाद की जड़ पैदा लोग कर रहे हैं कि संध्या बट है, ये हंसकूप है, फलाना है, ढमाका है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि पहली बात तो कोई भी पौराणिक स्थल हो चाहे नवनिर्मित स्थल हो, भगवान से संबंधित कोई भी स्थान हो, तो उस स्थान में किसी भी व्यक्ति को जाने से कोई रोक नहीं सकता, सबको चाहिए। और मैंने सूचना भी दिया था, हमारे सामने दरोगा जी मैंने लिख के दिया था। और यद्यपि सतुआ बाबा वगैरह भी आने वाले थे, किसी कारणवश संध्या वो वहाँ पर सत्संग वगैरह के चक्कर में नहीं आ पाए होंगे, लेकिन दास अकेले ही आया था, ऐसा भी नहीं किसी को लेके आया था। मेरी गाड़ी आई, वहाँ रुकी, तो हमें तो वही आश्रम पता था, मुझे भी नहीं पता हकीकत कहाँ है क्या है। तो आकर के मुझे हुआ कि आप यहाँ आकर के बैठिए ऑफिस में, आपको हम दर्शन कराएंगे। दर्शन के लिए आए थे, महाभारत शुरू हो गया, उसको विप्रत शुक्ला हैं व्यास जी, उनको व्यास मुनि को मारने पीटने लगे। तो चलो यहाँ तो कुल मिला के गुंडागर्दी करने की एक भावना है, तो भगवान के दर्शन करने के लिए किसी को रोकना नहीं चाहिए। कोई अगर
ससम्मान। यहाँ तक तो हमने कहा हमें कोई गार्ड की भी जरूरत है, हमें गार्ड से क्या जरूरत है, फांसी लग रही है हमें, साधु के लिए कौन सा गार्ड, कौन सा गनर, कौन सा कुछ। हमने कहा ले चलिए, मुझे केवल दर्शन करा दो, हमारे मन की लालसा पूर्ण हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं था और ना रहेगा। जी दर्शन हो पाया ना दर्शन तो बड़ा वाला हुआ, मारपीट वाला दर्शन हुआ है, यही दर्शन हुआ है। अब दक्षिणा बाकी है, दक्षिणा हो सकता है 2-4 दिन में मिल जाए। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ये बदतमीजी है, गलत, हम इसके लिए संतुष्ट नहीं है। मैंने थाने प्रशासन को दिया था, ये पूज्यपाद स्वामी सत्यम जी को सोचना चाहिए था कि वो उनकी जमीन हो या किसी की जमीन हो या सरकारी जमीन हो, किसी की भी हो, भगवान के दर्शन के लिए कोई न कोई मार्ग बना के उनको दर्शन के लिए खोल देना चाहिए था। जो विवाद की जड़ है वो भी खत्म हो जाती है। अगर किसी ने विवाद भी करना चाहा, मैं नहीं जानता कौन करना चाहता है, किस लिए करना चाहता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक उद्देश्य था, केवल भगवान के दर्शन को करना। भगवान का अवतार कभी खतरे में नहीं होता, भगवान बार बार लेते हैं और अनवरत नहीं, भगवान अनवरत जन्म लेते हैं और कई कल्पों तक लेते रहेंगे। पता नहीं कितने हंसकूप बनेंगे, कितने बिगड़ेंगे, धरती समा जाएगी, सागर में समुद्र में जलाशय हो जाएगा पूरा, उसे खतरे का शब्द नहीं है। लेकिन सीधी बात है मेरा, भगवान के दर्शन करने के लिए किसी को रोकना उचित नहीं, चाहे वह साधु हो और चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति क्यों ना हो। अगर सनातन धर्मी है तो उसको भगवान का दर्शन, इतने बड़े अगर शालिग्राम है तो उसको भी अधिकार है आपके यहाँ दर्शन करने का। एक अंतिम सवाल है कि 12 माधव हैं, 12 माधव हैं, जो परिक्रमा होती है वो 12 माधव की होती है, एक माधव की नहीं हो पाती, क्या उनकी परिक्रमा पूरी हो पाती है जो 12 माधव की परिक्रमा? कदापि ही नहीं होगी। और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। अब क्या करें, संत के भेष में मान लो हम ही अतिताई हो जाए तो क्या करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो सबसे निवेदन करूंगा, पूज्य महाराज जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और कोई भी व्यक्ति आए तो उसको दर्शन के लिए कोई मार्ग ऐसा बना दें कि लोग दर्शन करें, अपने अंडर में रखो, उससे कोई किसी को नहीं है। कोई यहाँ बिल्डिंग बनाने थोड़ी है। यही बात तो मुझे पीड़ा थी कि मैं देख के आऊँ, दर्शन तो करूँ, इसीलिए जगत गुरु योगेश्वराचार्य स्वयं आए हैं। इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर हूँ, जो कि यद्यपि मेरी जो शरीर है ये प्रतापगढ़ भूमि की है, मेरा कैंप लगा हुआ है तुलसी मार्ग पे। ऐसा नहीं है, मेरा विवाद करने का कोई नहीं। मैं तो थाने में भी दे दिया था, मुझे पता था कि वहाँ विवाद होगा, तो मैंने दरोगा जी से निवेदन भी किया। इन्होंने कहा महाराज जी का, हमने कहा केवल एक लक्ष्य दर्शन। और आज भी अभी भी हमारा यही नहीं, उनको ये लगता है कि महाराज जी कोई ऐसा उम्र बनाए, तो मेरा कोई ऐसा उम्र बनाने का नहीं और ना मुझे विख्यात होने की जरूरत है। ठाकुर जी ने मुझे साधु बनाया, जगत गुरु बनाया, तो मैं ऑलरेडी विख्यात हूँ, अब विख्यात रहूंगा। कोई हमारा इस पर कब्जा करना नहीं, कोई विवाद नहीं करना, न लाठी चलाना, न मारपीट करना, न किसी से कोई मेरा द्वेष है। जैसे हटना का मतलब क्या है कि अब ठीक है उसको मारपीट दिए तो दरोगा जी कार्रवाई करेंगे, दरोगा जी को चाहिए इस पर थोड़ा सा कड़ाई से ले। लेकिन अब वही है कि चोर चोर मौसेरे भाई, मैं किसी को क्या कहूँ, सीताराम कहो बस। उधर इंस्पेक्टर झूसी ने बताया कि जगत गुरु स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज के पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है, किंतु योगी सत्यम के आश्रम की शांति माता ने तहरीर दी है कि जगत गुरु स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज साधु संतों के साथ जबरन आश्रम में घुस आए थे और आश्रम की महिलाओं के साथ अभद्रता भी की। मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब इस मामले में योगी सत्यम का पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास मेरा लिखित बयान पहुंच जाएगा, किंतु समाचार लिखे जाने तक योगी सत्यम की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज। नारायण, उपरोक्त वीडियो में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से भूमाफिया सत्यम और ईसाई मिशनियों से अनुप्राणित क्रिया योग अनुसंधान संस्थान के द्वारा संतों से किस प्रकार जबरदस्ती की गई और सभी संत इससे आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी सतर्क होकर कार्रवाई करें और पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को बचाएं। भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, हंस तीर्थ मंदिर, हंसकूप, श्री संध्यावट तीर्थ एवं संध्यावट के नीचे विराजमान संकष्टर माधव के दर्शन के लिए साधु संत गए थे, किंतु सत्यम भूमाफिया सत्यम एवं उसके साथ की जो महिलाएं थे वो वैश्यावृत्ति पर उतर आईं और ड्रग्स इत्यादि जैसे अनैतिक क्रियाकलापों की बात करके उन्हें फंसाने का भी षड्यंत्र किया। वो कहिए गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से, भगवान की कृपा से संतों ने स्वयं को बचाया और हंस भगवान की कृपा से वो लोग सुरक्षित बच सके। हंस तीर्थ क्षेत्र कब सुरक्षित होगा यह देखने का विषय हो गया है। अब
यह भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र झूसी गंगा तट प्रयागराज में स्थित है। इसे बचाना जरूरी है। ये शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच में स्थित है। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने कहा है, उत्तरेण प्रतिष्ठानात् भागीरथ्या सुपूर्वतः हंस प्रवर्तनम नाम तीर्थम त्रिश्लोकेषु विश्रुतम, यानी गंगा जी के उत्तरी तट पर और झूसी अर्थात झूसी कोहना के उत्तरी भाग में प्रसिद्ध पौराणिक हंस तीर्थ स्थित है। उसी को बचाने के लिए संत समुदाय लगे हैं। हंस तीर्थ संरक्षित हो, हंसकूप का जीर्णोद्धार हो, संध्यावट संरक्षित हो, संकष्टर माधव पुनः स्थापित हों। जय जय श्री हंस भगवान।